प्रिय साथियों, जीवन में रॉयल्टी किसे नहीं चाहिए। आज का जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा वह हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुकेश अंबानी जी की कुंडली में ऐसे क्या योगायोग हैं जिन्होंने एक ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनैलिटी प्रदान की जो कि नरेंद्र मोदी साहब ने अपने दम पर गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का पद प्राप्त किया। वो कैसे किया, और मुकेश अंबानी की जो रॉयल्टी है, जो फाइनेंशियल स्थिति है, उससे हर कोई व्यक्ति वाकिफ है। तो दोस्तों, मैं आपको आज एक बहुत ही टू द पॉइंट ऐसा योगा योग बताने जा रहा हूं जो कि कुंडली में बहुत रेयर केसेस में ही मिलता है। तो साथियों, मेरे पूरे वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो पसंद आने पर नए दर्शक सब्सक्राइब कर लें, बगल में बनी हुई जो बेल बटन है उसको दबाएं। इसके साथ ही साथ जो आपके प्रियजन हैं, आपके मित्र हैं, उनको मेरा ये वीडियो आप शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, एक तो मैं आपको इस चीज से अवगत कराऊंगा कि अष्टक वर्ग एक ऐसी, सर्वाष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग, ये एक ऐसी पद्धति है कि यदि आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह, दोस्तों बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जिनको यह डाउट होता है कि अष्टक वर्ग जो कुंडली है उसमें कई बार ऐसा होता है कि छठे, आठवें, 12वें जो कि हमारी कुंडली के नेस्ट हाउसेज हैं, बुरे घर हैं, उनमें अगर अष्टक वर्ग में ग्रह अच्छे अंक लेगा तब भी क्या वह योग कारक स्थितियों को प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ज्यादातर जो मेरा अब तक का 25 वर्षों का अनुभव है वह यही रहा है कि यदि उसमें आप एक चीज अवश्य देख लें, यदि आपकी पर्टिकुलर कुंडली में कोई भी ग्रह आठवें, छठे या तीसरे भाव में जाए, तीसरा, छठा, आठवां और 12वां, ये कुंडली के नाश के घर हैं, इनसे संबंधित यदि दशाएं चलती हैं या इन घरों में बैठे हुए ग्रहों की दशाएं होती हैं, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना से ओतप्रोत होता है, लंबी लंबी बीमारियों में पैसा खर्च करता है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता है। तो ऐसा क्या इन दोनों जन्म पत्रियों में है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली में वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है। हमारी जन्म पत्रिका में एक विशेष स्थिति में ग्रह पुष्कर नवांश में आते हैं और एक विष नवांश में आते हैं। तो यदि किसी जातक की कुंडली में योग कारक ग्रह, 2 योग कारक ग्रह अगर पुष्कर नवांश में आ जाएं, दोस्तों अरबों कुंडलियों में ऐसा, बहुत कम कुंडलियों में ऐसा योग बनता है, अरबों कुंडलियों में से बहुत कम कुंडलियों में ऐसा योग बनता है कि जब 2 ग्रह पुष्कर नवांश में हों। इनके लिए पर्टिकुलर डिग्रियों का और पर्टिकुलर नवांश का जो है, पुष्कर नवांश में होने वाले ग्रहों का एक पैटर्न होता है। जैसे कि मोदी साहब की कुंडली में वृश्चिक लगन में मंगल पुष्कर नवांश में है। यदि पुष्कर नवांश में कोई भी ग्रह 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री अथवा 26 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक का ग्रह होगा तो वह पुष्कर नवांश में कहा जाएगा। मोदी साहब की कुंडली में जो मंगल है वह 0 डिग्री से 3 डिग्री का या 20 डिग्री से 23 डिग्री का, दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूं, 0 डिग्री से 3 डिग्री तक का ग्रह पुष्कर नवांश में होता है, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में। तो मोदी साहब की कुंडली में वृश्चिक लगन है और लगन में 0 डिग्री का मंगल बैठा है जो कि पुष्कर नवांश में है, और वह नवांश कुंडली में नीच का हो गया है, यानी कि 4 नंबर पर हो गया है, इसलिए वह पुष्कर नवांश में कहा जाएगा। यानी कि यदि कोई भी ग्रह 0 से 3 डिग्री तक का वृश्चिक राशि में होगा और वह कर्क नवांश में चला जाएगा तो वह पुष्कर नवांश में माना जाता है। इसी के साथ साथ
चंद्रमा को यदि हम लें तो चंद्रमा भी मोदी जी का लग्न में ही बैठा है और वह कन्या राशि में चला गया है। नवांश कुंडली में वह कन्या राशि में चला गया है, तो वह भी पुष्कर नवांश में है। तो जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन पर चंद्रमा मंगल की महादशा थी, सॉरी दोस्तों, चंद्रमा की महादशा थी। चंद्रमा की महादशा में मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद लगातार 10 वर्षों तक चंद्रमा की महादशा रही और अब वर्तमान में जब वह प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो मंगल की महादशा में वह चल रहे हैं। तो दोस्तों, एक तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि मोदी जी की कुंडली में लग्न चार्ट में ही पुष्कर नवांश में बैठे हुए 2 ग्रहों ने उनको हमारे देश का एक ऐसा भावी प्रधानमंत्री बनाया है जो कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अब चलते हैं हम मुकेश अंबानी जी की कुंडली पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि राहु को कलयुग का राजा कहा गया है। राहु की हमारे कलयुग में इतनी ज़्यादा जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वह क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक तो मोबाइल गजेट, मोबाइल का जो इलेक्ट्रॉनिक गजेट है मोबाइल, वह आजकल हर हाथ में आपको मिलेगा और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सब राहु से रिलेटेड हैं। तो इसलिए आज के युग में राहु की बड़ी महत्वता है। और मुकेश अंबानी तो आप जानते ही हैं कि रिलायंस का जो नेटवर्क है उसी से उनको इतनी ज़बरदस्त रॉयल्टी प्राप्त हुई है, इतनी ज़बरदस्त फाइनेंशियल स्थिति उनकी मजबूत हुई है। तो एक तो जो उनकी लग्न है वह तुला लग्न है, तुला लग्न में राहु विद्यमान है और उनकी धनु राशि है, यानी धनु राशि से एकादश भाव में राहु बैठा है। और प्रिय साथियों, उनके एकादश भाव में बृहस्पति सिंह राशि का विद्यमान है। और मैं आपको बता दूं कि नवमांश कुंडली में ये राहु अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में चला गया है और वहां भी यह पंचम भाव में इनके कर्क का चंद्रमा है और वहां भी यह चंद्रमा से एकादश है। यानी कि मुकेश अंबानी जी की कुंडली में राहु लगन चार्ट में भी चंद्रमा से 11वें भाव में है, जो कि 11वां भाव लाभ भाव है, जहां पे राहु अपने सबसे उच्चतम स्थितियों को शिखर तक पहुंचता है। और नवमांश कुंडली जो होती है, हमारा भाग्य कुंडली होती है, उसमें भी मुकेश अंबानी की कुंडली में राहु चंद्रमा से एकादश है। तो दोस्तों, 25 वर्षों के अनुभव में 1 या 2 कुंडली ऐसी आई होंगी, जबकि मैं डेली 3-4 कुंडली मिनिमम देखता हूं और मैक्सिमम 10-15 तक कुंडली में डेली देख लेता हूं। तो मेरा जो अनुभव है उसमें बहुत कम ऐसी कुंडलियां आई होंगी, 10 या 5 कुंडली अब तक ऐसी आई होंगी जिनकी कुंडलियों में लगन में भी चंद्रमा से एकादश भाव में राहु विद्यमान है और नवमांश में भी चंद्रमा से एकादश भाव में राहु विद्यमान है। यह बहुत ही योग कारक स्थितियों को प्राप्त होती है। इसके अलावा दोस्तों, सन 2001 से मुकेश अंबानी जी की कुंडली में राहु की महादशा लगी है और इसके बाद अब गुरु की महादशा में जो 16 वर्ष हैं वह उनके बीतेंगे। तो दोस्तों, इसमें क्या स्पेशलिटी है? राहु जो है मुकेश अंबानी जी की कुंडली में पुष्कर नवांश में है और गुरु भी पुष्कर नवांश में है और लगातार इन दोनों की महादशा भी मुकेश अंबानी को प्राप्त हो रही है। दोस्तों, यदि लगन चार्ट में कोई भी ग्रह तुला राशि में है और नवमांश चार्ट में वह 2 नंबर की राशि में या मीन राशि में, यानी वृषभ राशि में चला जाए या मीन राशि में चला जाए, तो वह पुष्कर नवांश में कहा जाएगा। और राहु जैसा देने वाला दाता ग्रह, फाइनेंशियल स्थिति को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला ग्रह, जो कि चंद्रमा से एकादश पड़ा और उसके बाद वह पुष्कर नवांश में आ गया, तो उसने ही एक ऐसी सीढ़ी तैयार कर दी जो कि मुकेश अंबानी ने मेहनत भी की है, लेकिन मेहनत भी किसी किसी की सार्थक होती है। तो मुकेश अंबानी जी की मेहनत सार्थक हुई। इसके अलावा
इनकी जो लग्न है वह कुंभ लग्न है और लाभ स्थान में धनु राशि का। दोस्तों इनकी तुला लग्न है और धनु राशि है और इनकी कुंडली में लाभ स्थान में सिंह राशि का गुरु बैठा हुआ है जो कि पुष्कर नवांश में है। तो साथियों, मैंने आज आपको एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें यह बताया है कि यदि आपके लगातार 2 ग्रह पुष्कर नवांश में हों और उन दोनों की महादशा एक ऐसे पीरियड में आ जाए कि जब आप फाइनेंशियल स्थिति को सेटल्ड बना रहे हों, तो ऐसी कंडीशन में साथियों आपके लिए पुष्कर नवांश में बैठे हुए ग्रह उत्तरोत्तर आपको उस मुकाम तक पहुंचा देंगे जो कि आपने सोचा भी ना हो। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने बहुत ही रोचक विषय पर बनाई है। यदि आपका भी कोई ऐसा प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपकी कुंडली में भी कितने ग्रह पुष्कर नवांश में हैं, और यदि लगातार उनकी दशाएं आपको प्राप्त हो रही हैं तो वह आपको भी रॉयल्टी का जीवन दे सकते हैं। अथवा आपकी संतान की कुंडली में कोई ऐसा योगायोग बन रहा हो कि जिसमें 2 ग्रह पुष्कर नवांश में लगातार आ रहे हों और उनकी दशा भी मिल रही हो। साथियों, सबसे जो मेजर पॉइंट ऑफ व्यू है वो है हमारी कुंडली में उस पर्टिकुलर ग्रह की महादशा आना। यदि हमारा कोई ग्रह बहुत दिग्गज स्थिति में है और उसकी हमें पूरे जीवन में महादशा नहीं मिल रही है तो हम एक बहुत साधारण सी लाइफ जीकर रह जाएंगे। और यदि हमारी कुंडली में कोई ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसकी हमें महादशा मिल जाए तो वह महाराजा योग बना देती है। जैसा कि मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे देश के पहले नंबर के उद्योगपति श्री मुकेश अंबानी जी। तो दोस्तों, आगे भी मैं आपके समक्ष अनेक रोचक विषयों पर वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा। मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी दर्शकों।